रहा सीएम है, उन्होंने आरोप जिस तरीके से लगाया है कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को एक से 30 करोड़ डालने का आरोप लगाया। देखिए, पूरे देश में ऐसे ही आरोप होता है, जो लोग अपने विधायक को, अपने नेता को संभाल नहीं सकते, जो लोग दूसरे दलों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण अच्छे लगने लगे, ऐसे ही आरोप लगता है। अपने दल के नेताओं के, अपने दल के विधायकों की चिंता उनके दल के नेता को करना चाहिए। क्यों उनको भय लग रहा है, क्यों उनको डर लग रहा है? इसलिए आज पूरे देश में और पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण आज पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का देख रहे हैं, चौथे आर्थिक महाशक्ति, चौथी सैन्य महाशक्ति भारत बन रहा है। लोगों को ये लोग अच्छा नहीं लगा, देश आगे बढ़ रहा है। अपने नेता इनको क्यों भय हो रहा है कि मेरे भाग जाएंगे, मेरे अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सीओ पात्रा नियम देगा और आवेदन है 18 जुलाई तक। देखिए, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर विश्व और देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। और जो गड़बड़ियां हुई चल रही, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही, कड़ी ही कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारी के साथ साथ रिकवरी हुआ। इसलिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प इसको अंतिम तक पहुंचाएगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम भगवान राम को बीजेपी से बचा रहे हैं, बीजेपी बाबर जनता पार्टी। आदित्य ठाकरे जी या और कोई सब कांग्रेस की भाषा, क्योंकि अभी बाबा साहब ठाकरे जी की ये शिवसेना नहीं, ये तो कांग्रेस के साथ चलेगी, कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हो गया। तो ये तो भाषा बोलेंगे कांग्रेस की ना, इनको पूछना चाहिए इनके गठबंधन के शीर्ष नेता राहुल गांधी आज तक अयोध्या के मंदिर में भगवान श्री राम के मत्था टेकने क्यों नहीं गए? टेंट में थे तब भी नहीं गए। इसीलिए ये लोग भाषा बोल रहे हैं। अब ये बाला साहब ठाकरे जी की भाषा नहीं बोलते, अब ये लोग कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, सपा की भाषा। बांकीपुर के उपचुनाव और विपक्ष है लगातार आरोप लगा रहा है, जिस तरह का आपका कैंडिडेट जो चेंज हुआ उसको लेकर आरजेडी हो या पीके। देखिए, बांकीपुर विधानसभा कितना भी हल्ला कर ले राजद, चाहे उनके नेता तेजस्वी जी तो विदेश में कहीं, कितना भी हल्ला कर, पिछली बार से हम लोगों ने 51,000 से हराया था आरजेडी को। इस बार हम लोग उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 10-15 सालों के बाद बांकीपुर अगर कोई नागरिक आए होंगे बांकीपुर के निवासी, बांकीपुर को पहचान नहीं पाएंगे, कितना कहाँ से कहाँ बांकीपुर का कायाकल्प हो गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बांकीपुर का तो कायाकल्प कर दिया, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। वहाँ की जनता और प्रसन्न, हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, उसके लिए भी प्रचंड बहुमत से लोग वोट देने वाले हैं। इसलिए राजद कितना भी हल्ला कर ले, कुछ भी कर ले, जीत वहाँ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी की होने वाली है। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो रिप्लेस भी किया तो उसी जाति से किया। पिछले 35-40 सालों से अनुकंपा की स्थिति रही, अनुकंपा के विधायक प्रतिनिधि रहे। अब उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी दिया, वो उत्तराधिकारी भागने के बाद फिर उन्होंने अपना ही उत्तराधिकारी चुना। तो ऐसे में बांकीपुर की जनता उनके जो मंसूबे हैं वो पहचान रही है और इस बार उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। प्रचार मैडम कैसा चल रहा है, लोगों का कैसा? बहुत अच्छा चल रहा है और जनता इस बार मेरे साथ है। पीके भी लगातार घूम रहे हैं, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ही जीत कर आएगी, महागठबंधन जीत कर आएगी। तेजस्वी जी भी चुनाव प्रचार करेंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे, प्रचार आगे बढ़ेगा वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे।